स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने एटम के रेडियस को निकाला है, क्वेश्चन भी है और उसका फार्मूला भी मैंने ड्राइव किया है। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मैंने कैसे रेडियस को निकाला है उसका आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एटम। डिफरेंट ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट आप लें उसका आप रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। इसका फार्मूला है h, ये प्लैंक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन n स्क्वायर, z एटॉमिक नंबर है, m मास है और पाई जो है क्या बोलते हैं और e इलेक्ट्रॉन। मास जो है वो कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास जो है उसका कांस्टेंट ही होता है। और जो भी ऑर्बिट आपको लेनी है वो ऑर्बिट ले लें। तो इतनी चीज़ जो है आपकी ये कांस्टेंट है, इसको मैंने अलग कर दिया है। और आपके पास n स्क्वायर अपॉन z ये आपके पास है। इसकी वैल्यू जो है 0.53 इंटू 10 टू द पावर इंटू n स्क्वायर अपॉन z आर्मस्ट्रांग और पिकोमीटर में लिया गया है। क्योंकि पिकोमीटर में इसलिए लेते हैं कि एटम का रेडियम ही खुद बहुत छोटा होता है, उसका रेडियस ही बहुत छोटा आता है, तो इसीलिए इसको मीटर किलोमीटर में न लेके पिकोमीटर आर्मस्ट्रांग में लिया। अब दूसरा सवाल ये है कि फाइंड द रेडियस। बहुत सेल का रेडियस बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको जो है n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, z एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट है। फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के पहले, दूसरे और सेकंड सेल में, थर्ड सेल में का रेडियस निकालें। तो देखिए फर्स्ट सेल में निकाला है, ये आपने ये देख लिया n स्क्वायर अपॉन z है। n यहाँ पर पहला सेल का मतलब है n की वैल्यू 1, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख दी। और उसके बाद इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 का, तो 0.53 आर्मस्ट्रांग आएगा। इसी तरीके से दूसरी सेल में आपको निकालना है, तो यहाँ पर आपने यहाँ पे n की जगह हम 2 लेंगे और 2 का जो होता है 4 हो जाता है, तो 0.53 इंटू 4 आर्मस्ट्रांग सेकेंड सेल की रेडियस आई। थर्ड सेल की इसी तरह आप थर्ड सेल की भी निकाल लेंगे, इसी तरह किसी भी एलिमेंट की आप निकाल सकते हैं। n स्क्वायर यहाँ पे ऑर्बिट जो है, n जो है ऑर्बिट जो है क्या बोलते हैं थर्ड ऑर्बिट है, तो n की वैल्यू 3, तो ये 3 का जो स्क्वायर हुआ तो 9 हो गया, तो 0.53 इंटू 10 टू दी 0.53 इंटू 9 आर्मस्ट्रांग थर्ड सेल की आ गई। इस तरीके से आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, अब मैं आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी देता चलूँगा बीच बीच में, ताकि आपकी प्रैक्टिस, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको एग्ज़ाम में आते हैं, आपको लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, वो है देखिए कुछ नहीं। पहली सेल में 0.53 अगर आपको याद है, और पहली सेल का मतलब एक एटॉमिक नंबर और एक जो है क्या बोलते हैं ऑर्बिट का नंबर। तो देखिए एक मिला के फटाक से आपको ना हल करने की ज़रूरत है। सेकंड में आपने जो है 2 डाला, 4 इंटू 4 3 डाला, तो आपको अगर प्रैक्टिस होगी तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, और जो भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूरतों को पूरा करूँगा अगर मेरी पकड़ में होगा तो। ओके, थैंक यू।